आज का पुरुषार्थ। हम ब्रह्मावत्स भगवान के बच्चे, महान लक्ष्य की ओर चलने वाले। दुनिया वालों जैसा जीवन हमारा नहीं है। सबका जीवन बदल गया है। अपवित्र से पवित्र, अंधकार से प्रकाश में आ गए हैं। कर्म भी श्रेष्ठ होते जाते हैं। सभी व्यसन छूट गए हैं। बहुत बड़ा त्याग सभी ब्रह्मावत्सों ने कर दिया है। देखें, अपने को कर दिया है। भले ही किसी को अपने त्याग की महसूसता न रहे, क्यों नहीं रहती? क्योंकि उस त्याग के बाद जीवन में सुख बहुत मिल जाता है, तो वो सुख ही याद रहता है। तो उन चीज़ों को क्यों याद करें? उस सुख के सामने वो त्याग लगता ही नहीं है। अब बाबा चाहते हैं, शिव बाबा चाहते हैं, मेरे बच्चे सभी मेरे समान बन जाएं, तो देवकुल की सभी आत्माएं, सतयुग त्रेता युग की सारी प्रजा बाबा से मिलन करने आ जाए, आकर्षण हो जाए। इसके लिए हमारे जीवन में सब कुछ अलौकिक होना चाहिए। लौकिक दुनिया में हम रहते हैं। पहले ध्यान दें, क्या हमारी दृष्टि वैसी ही है जैसी लौकिक दुनिया वालों की होती है, या दृष्टि में अलौकिकता आ गई है? वे देह को देखते हैं, देह का सोचते हैं, देह की ओर आकर्षित होते हैं, विषय विकारों में रहते हैं। हम देह में स्थित चेतन मणि आत्मा को देखते हैं। हमारी दृष्टि आत्मिक हो गई है, हमारा आकर्षण समाप्त हो गया है। ये अलौकिकता होगी। संसार में लोग कर्म करते हैं, किसी को अभिमान रहता है अपने पद पोजीशन का, कोई कामकाज में बहुत बिजी, टेंशन में, परेशानियों में समय बिता रहे हैं। आप सब देखते हैं दुनिया वालों के चेहरे, उनका हाल कैसा है। हम संसार में रहते भी संसार के प्रभाव से मुक्त रहते हों, ईश्वरीय नशे में रहते हों, स्वमानधारी हों, हमारा चेहरा अलौकिक दिखाई दे, रूहानियत की छाप छोड़ने वाला हो, लौकिक किसी भी बात का प्रभाव हम पे ना हो। कर्म तो हमें भी करना है, लेकिन कर्म करते हम प्रसन्न रहें, हमारे चेहरों पर अलौकिक तेज रहे। ऐसा ना लगे ये सारा दिन टेंशन में, प्रेशर में, भिन्न भिन्न तरह के चिंतन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें चेक कर लेना है। हमारे बोल भी बिल्कुल अलौकिकता की छाप छोड़ने वाले होने चाहिए। चेक कर लें, जैसे हम पहले बोलते थे, क्या वैसे ही अब भी बोलते हैं? या हमारे बोल में रूहानियत है, स्वमान है, एक गुड फीलिंग दूसरों के लिए है? हमारी भावनाओं को भी हम चेक कर लें। हमारे मन में शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और श्रेष्ठ वृत्तियाँ, श्रेष्ठ स्मृतियाँ समाई रहती हैं। बहुत सुंदर चीज़ है कि हमारा चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर जाए, हमारा चिंतन भी शुभ चिंतन हो जाए, यानी अच्छा चिंतन हम करने लगें, बहुत अच्छा सारा दिन सोचते हों, किसी के लिए हमारे मन में वैर भाव की कोई फीलिंग ना हो, सब आत्मा नजर आए, आत्मिक भाव, अपनेपन का भाव हमारे चित्त में समा गया हो, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हों। ये हमारी पहली श्रेष्ठ स्मृति है। तो ये चार चीज़ें, शुभ चिंतन, शुभ भावना, श्रेष्ठ चिंतक और श्रेष्ठ स्मृति हमें अलौकिकता प्रदान करेगी। और जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे, यानी योग के अभ्यास में रहेंगे, जितना सांसारिक आकर्षणों से दूर रहेंगे, हमारी मन की शक्तियाँ अलौकिक और बहुत शक्तिशाली होती जाएंगी। तब हमारे चेहरे से सभी को
रूहानियत की फीलिंग होगी कि ये संसार में रहते हुए फरिश्ते हैं, ये संसार के वासी नहीं हैं, संसार के आकर्षण से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए फरिश्तों को ऊपर दिखाया जाता है। तो आइए हम सब कुछ अलौकिक बनाएं। ओम शांति।